मैं बजट पे आता हूं। जिस तरह से बजट की किताबों में एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए बजट रखा जाता है, मैं समझता हूं कि आज पूरा पाकिस्तान जिस तरह से मुश्किल का शिकार है, तो मैं एक तबका ट्रांसपोर्ट की बात करता हूं। ट्रांसपोर्टर्स के साथ मैडम साहबा, चेयरमैन साहबा, मैं समझता हूं कि इंपोर्टेड गवर्नमेंट की तरफ से हर रोज नए टैक्स लगाकर जो ट्रांसपोर्टर्स के साथ जुल्म और ज्यादती की जा रही है, मैं भरपूर उसकी मजम्मत करता हूं। और मेरा ये चैलेंज है और मेरा ये हमेशा ये दावा रहा है कि हम ट्रांसपोर्टर्स पाकिस्तान का वाहिद वो शोबा है जो सबसे ज्यादा एडवांस फिक्स और सबसे ज्यादा हम टैक्स देते हैं। हम एक गाड़ी का, मैडम चेयरमैन साहबा, कराची से लेके पेशावर तक सिर्फ एक सिंगल ट्रॉलर का 17 से 20 हजार रुपए एक ट्रिप का हम टूर टैक्स की मद में देते हैं। अगर हमारा एक ट्रक एक महीने के अंदर वो 4 चक्कर लगाता है तो आप अंदाजा लगाएं 70 से 80 हजार रुपया टूर टैक्स की मद के अंदर हम ट्रांसपोर्टर अदा कर रहे हैं। इसके अलावा जो फ्यूल की मद में हम टैक्स दे रहे हैं, जो गाड़ियों के पार्ट्स के मद में हम टैक्स दे रहे हैं, और इसके अलावा आए रोज सिंध हुकूमत की तरफ से भी और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी नए से नए टैक्स लगाए जा रहे हैं। फिटनेस का टैक्स अलग, इंश्योरेंस का टैक्स अलग, व्हीकल टैक्स हम अलग देते हैं। इसके बावजूद कि जो तबका ज्यादा टैक्स देता है उसको हर जगह पे इज्जत मिलनी चाहिए थी। ट्रांसपोर्टर्स को आमतौर पे सारे दोस्तों ने देखा होगा कि हर जगह पे, आज मैं कहता हूं कि कराची के अंदर भी जहां जिस जगह पर भी ट्रैफिक का मसला है, मुकेश भाई, सिंध गवर्नमेंट के मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से टैक्स हैं। मुझे ये बताया जाए कि कराची से लेकर सिंध पंजाब बॉर्डर तक सिंध के अंदर एक्साइज की कितनी चेक पोस्टें हैं। हमारी कोई गाड़ी कराची से सिंध पंजाब बॉर्डर तक, पेशावर तक, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब तक एक्साइज के लोगों को हम भत्ता नहीं देते, हमारी गाड़ी को चलने नहीं दिया जाता। और मोटर पुलिस अलग खड़े होकर चलान करती है, ट्रैफिक पुलिस वो अलग हमारे ट्रांसपोर्टर से भत्ता ले रही होती है। ना ये पता चलता है कि ये कस्टम में है, बगैर वर्दी के एक्साइज वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस के हैं, ऑपरेशन पुलिस के हैं, तो बगैर भत्ता दिए हमारे ट्रांसपोर्टर गाड़ियां नहीं चला सकते। और इसके बाद जो इंपोर्टेड हुकूमत का कारनामा है, पिछले 25 मई की जो इमरान खान साहब की कॉल थी, मैडम चेयरमैन साहबा, जो लाहौर, गुजरावाला, लाला मूसा, जेलम, खारिया, दीना, मंदरा, रवात तक हमारी हजारों की तादाद में लोड गाड़ियों को रोककर ड्राइवर्स से जबरदस्ती गाड़ियों की चाबियां छीनकर उनके ऊपर जो तशद्दुद किया गया, इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह के हुक्म पर जो पंजाब पुलिस ने हमारे ट्रांसपोर्टर्स के ऊपर जुल्म किया, जो उनके ऊपर तशद्दुद किया, 10 से 15 दिन हजारों की तादाद में हमारी गाड़ियां कोई गुजरावाला में रोक ली गई, कोई गुजरात में, कोई लाला मूसा में, कोई जेलम में, कोई मियांवाली में, कोई अटक पुल पे। उसका लोड कंटेनर, किसी के अंदर मेडिसिन लोड थी, किसी के अंदर प्लास्टिक दाना लोड था, किसी के अंदर कपड़ा लोड था, करोड़ों अरबों रुपए का कंटेनर्स के अंदर माल लोड है। कोई कंटेनर पुलिस जेलम में उतार रही है तो कोई कंटेनर अटक पुल पे इमरान खान साहब के मार्च को रोकने के लिए वहां पे गाड़ियों को रोका जा रहा था। और स्टेट मैडम चेयरमैन साहबा, पुलिस को हुक्म दिया गया था इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से कि जो ट्रांसपोर्टर की गाड़ी ना रुके उनके टायरों में आप गोलियां चला के उनके टायर ब्रस्ट कर दें। तो मैं ये पूछना चाहता हूं इंपोर्टेड गवर्नमेंट से कि इस हुकूमत से पहले भी एहतजाज होते रहे, हमारी हुकूमत में भी कभी मौलाना साहब आते रहे, कभी मौलाना साहब जाते रहे। यहाँ कराची से भी बिलावल साहब मार्च लेके इस्लामाबाद पहुंचे तो हमें बताया जाए कि कहां किस जगह पे इस तरह से रुकावटें खड़ी की गई। कहीं पर भी इस तरह से रियासती दहशतगर्दी नहीं की गई जो इस दफा इंपोर्टेड हुकूमत की तरफ से हमारे ट्रांसपोर्टर्स को ऊपर जुल्म और ज्यादती की गई, सिर्फ इस वजह से कि ये पुरअमन लोग हैं और डीजल पेट्रोल की कीमतें आसमानों तक पहुंचा दी गई। एक गाड़ी 900 लीटर उसका खर्चा है फ्यूल का, पिशावर जाती है, वो वापस आती है, और 2.5 लाख रुपया एक गाड़ी हमारी वो डीजल वो फ्यूल की मद में हमारी गाड़ी अदा कर रही है। बजाय इसके कि ये पहले इतना टैक्स दे रहे थे, इनको रिलीफ दिया जाता, लेकिन आए दिन ट्रांसपोर्टर्स के साथ ये जुल्म जो ज्यादती हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये बंद होनी चाहिए। मैंने पहले भी बजट स्पीच के अंदर ये कहा था, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट जब तक लूट मार न करे, जब तक करप्शन न करे, जब तक इनको पैसा न पहुंचे, तो उस वक्त तक इनको चैन नहीं आता। तो हमारे यहाँ जब मैडम चेयरमैन साहबा लियारी गैंगवार की तरफ से हमारे ट्रांसपोर्टर्स को परेशान किया जाता था, तो हम जब अफसरान के पास जाते थे कंप्लेन लेकर
تو पुलिस के अफसरान ये कहते थे कि मलिक साहब ये तो नहीं हो सकता कि आप उनको भत्ता दिए बगैर आप यहाँ काम कारोबार कर सके, हम आपके लिए इज्जत का कोई रास्ता बनाते हैं। तो मैं आपसे कहता हूं कि भत्ता तो आपने हमारी गाड़ियों से लेना है, हर सूरत लेना है, तो कोई इज्जत का रास्ता बनाएं। आप इस तरह ना करें कि कोई मोटरवे की वर्दी पहन के हमसे भत्ता ले, कोई ट्रैफिक पुलिस की वर्दी पहन के हमसे भत्ता ले। और सिंध के अंदर ये होता है मैडम चेयरमैन साहबा, हमारे ट्रांसपोर्टर की किसी गाड़ी का भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, इत्तेफाकिया हादसा हो जाता है, उसके अंदर कुछ अमवात हो जाती हैं, तो जिनका वो फर्द होता है घराना वो माफ कर देता है, लेकिन फिर भी जब हमारा ट्रांसपोर्टर जाता है थाने में, जब तक पुलिस को हम पैसे ना दें उस टाइम तक पुलिस हमें माफ नहीं करती। तो ये सारी जातियां जुल्म हमारे खिलाफ बंद होने चाहिए। अभी मैं